बड़ी खबर आपको इस वक्त दे रहे हैं दिल्ली से, जहां पर कांग्रेस के विधायक गोवर्धन सिंह दांगी का निधन हो गया है। आप ब्यावरा से विधायक थे और बीते दिनों कोरोना पॉजिटिव आए थे। राजगढ़ के ब्यावरा विधानसभा सीट जो है वहां से आप विधायक चुने गए थे। गोवर्धन सिंह दांगी दिल्ली के मेदांता में इनका इलाज चल रहा था और इनका सुबह निधन हो गया। सुबह 5 बजे उनका निधन हुआ। एयर एम्बुलेंस से उनकी पार्थिव देह को लाया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के चलते अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। ब्यावरा से कांग्रेस के विधायक थे गोवर्धन सिंह दांगी। आपको बता दें कि बीते दिनों उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इसके बाद भोपाल के अस्पताल में इनको इलाज के लिए, चिरायू अस्पताल में इन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, लेकिन वहां से इनकी हालत में जब कोई सुधार नहीं देखा गया तो दिल्ली इनको भेजा गया था इलाज के लिए मेदांता अस्पताल में, जहां इलाज के दौरान इन्होंने दम तोड़ दिया। इनकी पत्नी और बेटी अगस्त के तीसरे हफ्ते में कोरोना पॉजिटिव आए थे, जो जानकारी है उसके मुताबिक। और इसके बाद विधायक ने अपनी जब जांच कराई तो उनकी भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। गोवर्धन दांगी की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी और उन्हें इलाज के लिए भोपाल के चिरायू अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहां से उनकी हालत में जब सुधार नहीं हुआ तो फिर मेदांता उन्हें भेजा गया था, लेकिन वहां से खबर आई कि गोवर्धन दांगी जो हैं वो अब नहीं रहे, उनकी मृत्यु हो गई है। और हमारे संपादक सीनियर एडिटर जो हैं प्रवीण दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं फ़ोन लाइन पर। उनसे बात करते हैं। प्रवीण जी, कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है ये, और गोवर्धन दांगी का कोरोना की वजह से निधन हो गया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पुनीत आप। और अभी पिछली बार ही उन्होंने वहां से जीत दर्ज की थी। दिग्विजय सिंह के बड़े करीबी माने जाते हैं वो। ये जो खबर आ रही है वो ये है कि शायद उन्हें एयर एम्बुलेंस के जरिए लाया जाएगा यहाँ राजगढ़। अभी इसकी बहुत पुष्टि नहीं है क्योंकि उनके बेटे का जो नंबर है, जो उनके साथ है, वो स्विच ऑफ आ रहा है, लेकिन सोर्सेज जो है वो बता रहे हैं कि शायद एयर एम्बुलेंस से उन्हें लाया जाएगा। बड़ी क्षति है कांग्रेस के लिए भी। एक सीनियर लीडर उनका चला गया है और अगर जिस वक्त का जैसा चुनावी माहौल यहाँ चल रहा है उससे हम देखें तो एक विधायक और उनकी डेथ हो गई, तो इस तरह से नुकसान ज्यादा है कांग्रेस का। बिल्कुल नुकसान कांग्रेस के लिए ज्यादा। अब आगे क्या परिस्थितियां बन सकती हैं प्रवीण जी, जिस तरीके से विधानसभा में विधायकों की, कांग्रेस विधायकों की संख्या भी कम होती जा रही है। एक झटका बड़ा कांग्रेस के लिए, ये बहुत बड़ा झटका माना जाएगा। बिल्कुल पुनीत। और अभी चूंकि इलेक्शन अनाउंस नहीं हुआ है तो बहुत संभावना यह भी है कि जहां अभी 27 सीटों पर उपचुनाव होना था, संभव है कि अब 28 सीटों पर एक साथ होगा। राजगढ़ भी साथ में शायद कराए चुनाव आयोग। तो कुल मिला के अब कांग्रेस के लिए एक तरह का सदमा ये भी है कि एक उनका सीनियर लीडर चला गया, और दूसरा सदमा इस तरह का भी है कि वो एमएलए थे तो संख्या बल भी उनका लगातार कम हो गया। तो कांग्रेस के लिए बड़ा एक, हम इसे कह सकते हैं कि ये दोहरा झटका है उनका। एक तो उनके जो वरिष्ठ नेता हैं उनका निधन हुआ, और निधन वाकई किसी का भी हो दुखदाई होता है, पार्टी के लिए क्षति तो होता ही है, और अगर एमएलए गए तो संख्या के हिसाब से भी नुकसान है। एक चीज और प्रवीण जी, ये वाकई में ये बहुत चिंता की स्थिति अब मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं कि लगातार बनती जा रही है। कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी से फैलता जा रहा है। माननीय भी इसके चपेट में आ रहे हैं। मुख्यमंत्री खुद, प्रदेश के कई मंत्री, विधायक कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, और अब जब ये खबर आई कि एक विधायक की कोरोना की वजह से मृत्यु हो गई तो ये और चिंताजनक स्थिति बता रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पुनीत आप। जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं, पॉलिटिकल जितने भी पार्टी के जितनी रैलियां और जो भी समारोह हो रहे हैं उसमें, और खासतौर पर ग्वालियर चंबल में आप देखिए कि सितंबर के महीने में ही जितनी तेजी से कोरोना के पेशेंट बढ़े हैं और कोरोना के मामले बढ़े हैं, ये डराते हैं। और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तरों में या पॉलिटिकल पार्टी के आयोजनों में तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा, और वो संभव भी नहीं है। सारे लोग ग्रुप बना के टिकट के लिए दबाव बनाने के लिए समूह में जाते हैं अपने लीडर के पास। कमलनाथ के बंगले में भी भीड़, शिवराज जी के बंगले में भी भीड़, यहाँ बीजेपी दफ्तर में भी भीड़, और फिर ग्वालियर चंबल में जो कार्यक्रम हो रहा है वहां भी भीड़। तो फिर हम कह सकते हैं कि बहुत आने वाला दौर जो है वो चिंताजनक है, और कैसे पालन कराए प्रशासन, उसको बड़ी फिक्र इसी बात की है क्योंकि तमाम बड़े बड़े नेताओं के आयोजन हो रहे हैं और प्रशासन का कोई भी अधिकारी इस हैसियत में तो होता ही नहीं है कि वो उन्हें कह दे कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए या फिर कोई केस रजिस्टर करे। तो चिंता है हालात कोरोना के लेके पुनीत। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक चीज और ये आपसे जानना चाहूंगा कि क्या ये एक बहुत बड़ा झटका, बहुत बड़ा कांग्रेस के लिए भी लॉस है, एक सीनियर लीडर थे तो सभी के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। क्या इस
इसके बाद क्या आपको लगता है कि कुछ कमी आएगी? हम उपचुनाव में जा रहे हैं, मध्य प्रदेश की 27 सीटें या 28 सीटों पर अगर होता है तो क्या जिस तरीके से भीड़ जुटाई जा रही है, कोरोना को भूल जाओ चुनाव है, ये जो परिस्थिति हो रही है, क्या इसमें कुछ सुधार देखने को मिलेगा? मुझे गुंजाइश कम दिखती है पुनीत, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी के आयोजनों में कितनी भी एहतियात बरत ली जाए ना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सकता है। किसी भी पार्टी का हो, वो चाहे कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो, कोई हर आयोजन में भीड़ होती है। पॉलिटिकल पार्टी के जो भी आयोजन होते हैं वो बिना जिंदाबाद मुर्दाबाद और उत्साह दिखाए बिना वो पूरे नहीं होते, और शक्ति प्रदर्शन भीड़ से ही होता है। तो मुझे डाउट है कि कुछ संयम बरतेंगी राजनीतिक दल। आप बरत ले तो बहुत बेहतर बात है, लेकिन लगता तो नहीं है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो कोरोना को लेके आप संयम बरतेगी या एहतियात बरतेगी या इनके आयोजनों में रोक लगेगी, क्योंकि उन्हें तलवार की धार पे चलना है। बहुत जल्दी इलेक्शन अनाउंस होने वाले हैं, वो उम्मीद यह है कि संभवतः इसी महीने अनाउंस हो जाएंगे और नवंबर के पहले तक पूरे हो जाएंगे। तो फिर उन्हें तो प्रचार भी करना है, और प्रचार जाहिर सी बात है कि वर्चुअल तो होगा नहीं, प्रचार तो उन्हें फिजिकली करना पड़ेगा, और फिजिकल करना है तो भीड़ जुटानी पड़ेगी। तो मुझे डाउट है जो आप कह रहे हैं कि शायद अब एहतियात बरतें, शायद नहीं बरतेंगे उस तरह की एहतियात। ये भी कुछ जानकारी आ पा रही है कि एयर एम्बुलेंस से लाया जाएगा, आप कहाँ अंतिम संस्कार को लेकर उनके कुछ जानकारी? अंतिम संस्कार तो उनके घर में होगा, लेकिन ये जो जैसे मैंने पहले भी कहा कि अभी उनके बेटे का फोन बंद है, लिहाजा पुष्ट तो नहीं है खबर, लेकिन जो सोर्सेस हैं वो कह रहे हैं कि शायद उन्हें एयर एम्बुलेंस के जरिए ही लाया जाए उनकी बॉडी को यहाँ पर। तो अगर लाया जाएगा तो भोपाल ही नजदीकी एयरपोर्ट है, तो भोपाल इलाके और फिर भोपाल से बाय रोड शायद राजगढ़ ले जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं बता दूं अपने दर्शकों को कि अभी ये पुष्ट नहीं है खबर, ये सोर्सेस के हवाले से मिली हुई खबर है। जी शुक्रिया आप प्रवीण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक बहुत बड़ा झटका कांग्रेस के लिए यहाँ पर, और ब्यावरा विधानसभा की जनता जो है उसके लिए भी, क्योंकि ये एक क्षति हुई है। कांग्रेस विधायक गोवर्धन सिंह दांगी, उनका निधन हुआ सुबह 5 बजे दिल्ली के मेदांता अस्पताल में उनका निधन हुआ है। कोरोना संक्रमण के चलते अस्पताल में इलाज चल रहा था। पहले उन्हें भोपाल के चिरायू अस्पताल में भर्ती कराया गया था, और उसके बाद उन्हें मेदांता ले जाया गया था। उनकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ था। जितेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं भोपाल से लाइव। जितेंद्र, क्या जानकारी है? कुछ अभी अपडेट मिल पाया क्या? देखिए, अगर बात करें तो अगस्त के पहले ही जो सप्ताह है उसमें उनकी बेटी और पत्नी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उसके बाद वो उनके संक्रमण में आ गए थे, जिसके बाद उन्हें भोपाल के चिरायू अस्पताल में एडमिट किया गया था, जहां पर उनके स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो रहा था। इसके बाद उन्हें यहां से एयरलिफ्ट करके मेदांता में एडमिट कराया गया था, जहां उनके निधन की जो है खबर आ चुकी है। तो कह सकते हैं कि 54 वर्षीय गोवर्धन दांगी ब्यावरा से विधायक रहे कांग्रेस के, और हालांकि ये काफी तेज तर्रार भी थे। इन्होंने एक बयान भी दिया था सांसद साध्वी को लेकर कि अगर वो वहां आती हैं तो वो उन्हें जला देंगे। तो कह सकते हैं राजनीतिक बयान था, मगर कहीं ना कहीं अब इनके जो निधन की खबर आ रही है उससे राजनीतिक हलचल भी तेज बढ़ चुकी है, क्योंकि अब कह सकते हैं उपचुनाव पे इसका असर साफ तौर पर नजर आएगा, और कह सकते हैं एक सीट की ओर ज्यादातर अब चुनाव आयोग को तैयारी करना पड़ेगी। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए जितेंद्र, आपसे जानकारी हम लेंगे। भूपेंद्र गुप्ता साहब हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र जी, ये दुखद खबर कांग्रेस के लिए, दुखद खबर ब्यावरा की जनता के लिए भी, क्योंकि उनके विधायक अब नहीं रहे जो उनका विधानसभा में उनकी बात रखते थे, अब उनका निधन हो गया, गोवर्धन सिंह दांगी साहब का। मैं अपनी उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बहुत ही दुखद खबर है, और मेरा उनसे ज्यादा संपर्क तो नहीं रहा, लेकिन वो बहुत ही सजग और सक्रिय विधायक थे। हालांकि उम्र उनकी हुई थी और थोड़े समय से वो जो है अस्वस्थ थे। वेदांता में संभवतः उनका इलाज चल रहा था। बिल्कुल, जीतू पटवारी जो हैं उन्होंने भी इसको लेकर ट्वीट किया और उन्होंने दुख जताया है। कोरोना से भूपेंद्र जी संक्रमित हो गए थे, पहले भोपाल में चिरायू में इलाज चला, उसके बाद फिर जब स्थिति बिगड़ती गई तो फिर मेदांता ले जाना पड़ा। देखिए, कोरोना का संक्रमण तो जो है अब परिस्थितियां निर्मित हो चुकी हैं मध्य प्रदेश में, वो दिखाई पड़ रही हैं, और जो सीमित अब इलाज भी किस तरीके से हो रहा है और कितना इलाज की सीमा बची है,
ये भी है, जनता को तो वैसे ही सरकार ने इसमें क्या परिस्थिति आगे बनेगी नहीं मालूम, लेकिन क्षति तो हो ही रही है कोरोना से बहुत सारे लोगों को। इस बीच भूपेंद्र जी, हालांकि ये जो परिस्थितियां बन रही हैं ये लोग पालन नहीं कर रहे हैं, ये भी कहा जा रहा है, लेकिन इस बीच जो पॉलिटिकल तरीके से जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, पॉलिटिकली जो कार्यक्रम है, उसमें हम देख रहे हैं कि बड़ी भीड़ जुट रही है, संक्रमण तो वहां से भी फैल रहा है। निश्चित रूप से जो है ये सारी परिस्थितियां इसके लिए जिम्मेवार हैं, लेकिन चूंकि जब कानूनी तौर पे आप लोगों को ये सहमति देंगे कि आप जो है आयोजन कर सकते हैं, स्वयं जो है मुख्यमंत्री जी इस तरह के कार्यक्रम करेंगे, तो अब दूसरों को आप कैसे इनकार करोगे, और अनुमति भी दे रहे हो आप, तो अब इसमें किसी पर दोषारोपण करना उचित नहीं है। लेकिन ये परिस्थितियां जो है वो निश्चित रूप से एक खतरनाक स्थिति तो है। एक विधायक भी संख्या बल के लिहाज से भी भूपेंद्र जी देखा जाए तो आप कांग्रेस के लिए एक झटका है ही, एक विधायक भी आपने खो दिया, बुजुर्ग नेता भी थे, काफ़ी अनुभवी भी थे। क्या आने वाले दिनों में हम देखेंगे, उपचुनाव में जाएंगे सभी लोग, ऐसे में जो उपचुनाव का प्रचार है इन बातों का ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा झटका है और वो कोरोना के चलते वो हमारे बीच अब नहीं है। देखिए, हम लोग तो बहुत ध्यान रखे और बहुत उससे ये चीजें कर रहे हैं, और मानवीय चूकें कहीं हो सकती हैं, लेकिन चूंकि सरकार स्वयं मतलब जो है दृष्टता के साथ ऐसे सारे कार्यक्रम आयोजित कर रही है, तो कांग्रेस पार्टी जो है इस चुनाव से एब्सेंट तो रह नहीं सकती है, तो हमारी मजबूरी है, हमें भी ऑर्गेनाइज करने पड़ रहे हैं। आप देखें कि कल से पिछले 15 दिन से 20 दिन से कार्यक्रम आप देख लें, और जो ग्वालियर का 22 तारीख का कार्यक्रम देख लें, अब तो सरकार खुद ही दावा कर रही है कि उसने जो है 76,000 लोगों को वहाँ इकट्ठा किया था। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जो सरकार ये दावा कर रही है उसमें आप सोच सकते हैं। ठीक है, ठीक है, शुक्रिया भूपेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जितेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो एक